जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन स्नान कर लौटते हैं, तब तक आप मेरे और मेरे सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। स्मरण अवश्य रखना लंकेश कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं। इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। इस निर्जन वन और अल्प समय में प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके 1,000 शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा? किंतु ऋषिवर और उनके शिष्य यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसीलिए अतिथि सत्कार के नियम का पालन करने हेतु आपको ये कार्य तो संपन्न करना ही होगा लंकेश। गौरी पुत्र, यहाँ तो मेरे पास यही फल हैं जो मैंने प्रभु के आत्मलिंग पर अर्पित किए थे। यदि मैंने ऋषिवर और उनके शिष्यों के भोज हेतु इन फलों का उपयोग भी किया, तो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा गौरी पुत्र। और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ, तो भला उससे किसका उदर भरेगा? किंतु आपको ऋषिवर की इच्छा पूर्ति हेतु भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा। अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागृत किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तो आप स्वयं कर लीजिए लंकेश। गौरी पुत्र सत्य कह रहे हैं। प्रभु निवेदन कर, ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं लंकेश, ये यंत्रणा नहीं, मात्र आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है। आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है, तो उस अनुरोध को पूर्ण करने में आप ही मेरी सहायता कीजिए ना गौरी पुत्र। आप तो विघ्न हरता हैं, सभी के विघ्न हरते हैं, तो मेरा भी ये विघ्न हर दीजिए ना। हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थ्य रखते हैं। समुद्र मंथन के समय भी आपकी ही पूजा से वो मंथन संभव हो सका था। इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए, मुझ पर कृपा कर यहाँ भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। हमारे संवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उच्चारण हुआ, तो मुझे भी भूख का आभास होने लगा है लंकेश। भूख। चतुर 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 ज्ञानी लंकेश, मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? मुझे ज्ञात है आप मुझे प्रसाद ग्रहण करने से कदापि नहीं रोकेंगे, है ना लंकेश? अरे तो मैं ग्रहण कर ही लेता हूँ। गौरी पुत्र, नहीं गौरी पुत्र। आहा, आहा, अत्यंत स्वादिष्ट। गौरी पुत्र, ये कैसा अन्याय है गौरी पुत्र। यहाँ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप स्वयं अपना ही उदर भर रहे हैं। अनुपम स्वाद है इनका। रुक जाइए गौरी पुत्र, रुक जाइए। गौरी पुत्र रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? गौरी पुत्र, भोजन की व्यवस्था करने के विपरीत आपने तो उसे ही अपना आहार बना लिया जो मेरे पास था। अति उत्तम। ये कैसी सहायता की आपने गौरी पुत्र? जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध का भागी बनूं। कुछ भी शेष नहीं रहा। यहाँ निकट में जो भी था वो एकत्र कर लाया था मैं।
फिर अब मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? अब प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी? और वो आएंगे तो मैं आएंगे नहीं लंकेश, वो तो आ गए हैं। इतने शीघ्र कैसे लौट आए ऋषिवर? अब दंड स्वरूप उनका शाप पाने के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। तो आपने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की लंकेश? वैसे भी हमारा उधर भर चुका है और तृप्त होने के उपरांत मात्र स्वाद हेतु भोजन करना अन्न का अपमान है, जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छा नहीं है प्रभु? नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने तृप्त होकर हमें भी तृप्त कर दिया हो। और सत्य तो यह है कि हमारी जीवा पर अभी भी इस वन के फलों का स्वाद है। अर्थात गौरीपुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हेतु था, क्योंकि उन्हीं फलों से ऋषिवर और उनके शिष्य तृप्त हुए। तो ये सब पार्वती नंदन गणेश जी की ही कृपा है। अद्भुत। प्रभु ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरीपुत्र। फल आपने ग्रहण किए, उधर प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का भरा और रक्षा मेरी हुई। ऋषिवर, यदि आप भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए।
द्वारा प्रभु के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया लंकेश ने। आप जो भी अनुरोध करेंगे उसे लंकेश रावण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूं। आपको तो ज्ञात होगा ऋषिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिव शंकर शंभु को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग प्राप्त किया है, और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का सामर्थ्य है मुझ में। ये सामर्थ्य नहीं, अहंकार है लंकेश। आपके इस अहंकार के लिए आपको दंडित करना अनिवार्य है। तो क्या ऋषिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं? चतुर 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 ज्ञानी चतुर गणेशा। वैसे तो मेरे क्रोध से सदा संसार का कल्याण ही हुआ है, किंतु जब स्वयं प्रभु महागणाधिपति जी यहाँ उपस्थित हैं, तो फिर इस अवस्था में मेरे किसी हस्तक्षेप का भला क्या औचित्य है? लंकेश रावण, प्रभु के आत्मलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे। आत्मलिंग से वंचित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पाठ सिखाने जा रहा था, किंतु पार्वती नंदन गणेश है आपके साथ। मात्र इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। वास्तव में महान है गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता है, जिसका साक्षी आज मैं स्वयं बना हूं। आपने मुझे प्रभु के सभी अवतारों की स्तुति करवाई, और अब मैं आपकी स्तुति करने का इच्छुक हूं। आप अपनी इच्छा अवश्य पूर्ण करें लंकेश। शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। लंकेश, कहीं आप पुनः मुझे संशय की दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं गौरीपुत्र, ये सत्य है कि संपूर्ण समय मैं आप पर संदेह करता रहा, इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं। किंतु अब मैं स्पष्ट समझ गया हूं
कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र, मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेष नहीं है गौरीपुत्र, किंतु आज मैं सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा। ऋषि दुर्वासा का वचन कदापि सत्य नहीं होगा, फिर भले ही कोई भी मेरे समक्ष ही क्यों ना आ जाए। ये वचन आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है लंकेश, और अहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है। लंकेश, महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ज्ञात है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि अहंकार सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है और अपने अहंकार से अहंकारी जीव स्वयं अपना ही विनाश करता है। हाँ गौरीपुत्र, ये तो प्रभु अवधूत की कथा है, जिनके क्रोध से तो इंद्रदेव के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था। आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्ञात है गौरीपुत्र, इसलिए आपके मुख से ही उनका वर्णन सर्वथा उचित होगा। प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाऊंगा। मूषक जी, आप? प्रणाम प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूषक? वो मैंने प्रभु गणेश जी की स्तुति का श्रवण किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम हमारा पीछा करने लगे? पीछा? नहीं लंकेश, मैं तो आपके साथ चल रहा था। किंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के मित्र हैं आप। तो मैं भी उनका मित्र और सेवक होने के कारण आपका भी तो मित्र हुआ ना। इस कथा के मुख्य पात्र केवल देवराज इंद्र और महादेव ही नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश भी हैं। तो ये कथा सुनाने का असर मैं कैसे खो सकता हूँ? उचित है मूषक जी, आप ही हमें ये कथा सुनाइए। अवश्य प्रभु। तो सुनिए, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के पुनः लौटने के पश्चात श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्विवाह होने जा रहा था और उनके विवाह की संपूर्ण तैयारी भी हो गई थी। सभी उस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अति उत्साहित थे, मेरे प्रभु गणेश जी भी। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था। क्या था वो मूषक जी, बताइए। यही कि श्री हरि नारायण की ओर से तो मेरे प्रभु गणेश। मूषक जी, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? मामा श्री हरि नारायण के विवाह में मैं सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होऊंगा अथवा नहीं? आप तो जिन भी वस्त्रों को धारण करते हैं सर्वथा अद्भुत ही प्रतीत होते हैं प्रभु। मूषक जी, आप बोल कुछ और रहे हैं और आपके भाव कुछ और दर्शा रहे हैं। मुझे बताइए ना, तो क्या मैं कोई अन्य वस्त्र धारण करूं? आप अत्यंत मनभावन प्रतीत हो रहे हैं। अब 50वीं बार नवीन परिधान धारण करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? हाँ, आप ये उचित कह रहे हैं कि शुभ अवसर पर लाल अथवा पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए और मुझे तो इन लाल वस्त्रों में ही जाना चाहिए। बस अब उत्तम आभूषण भी धारण कर लेता हूँ। अर्ध दिवस तो परिधान का चुनाव करने में ही लगा दिया और अब अर्ध दिवस आभूषण चुनने में व्यतीत कर देंगे। इतने उत्साहित हो रहे हैं जैसे इनका ही विवाह हो। और इन्हें तो श्री हरि नारायण के विवाह का निमंत्रण भी नहीं आया। अब कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं मूषक जी? वाह, अत्यंत अद्भुत। ओह, मामा जी के वस्त्र। प्रभु, आप ही तो उनका चुनाव करने वाले थे। वो तो मैं कर भी चुका हूँ।
मैंने स्वयं अपने लिए भले ही वस्त्र चुनने में अत्यधिक समय बिताया, किंतु मामा जी का परिधान तो मैं पूर्व में ही निर्धारित कर चुका हूँ। मामा जी तो वही वस्त्र धारण कर विवाह के मंडप पर जाएंगे। आप स्वयं देख लीजिएगा मूषक जी। जिनके विवाह में भाग लेने के लिए आप इतने उत्साहित हैं कि स्वयं उनके लिए वस्त्र भी चुन रहे हैं। हाँ मूषक जी, मामा जी श्री हरि नारायण भी तो मुझे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। शीघ्र देखिएगा, उनकी ओर से कोई अवश्य आएगा मुझे अपने साथ ले जाने। और ये भी संभव है कि वो स्वयं मुझे निमंत्रण देने आ जाए, क्योंकि मैं उनका प्रिय भांजा जो हूँ। फिर तो किसी को